तो चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। समांतर क्रम संयोजन को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, ठीक है। तीनों को किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका यही होता है, जितने भी प्रतिरोध को हमको समांतर क्रम में जोड़ना रहेगा, ठीक है, उन सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध, ठीक है, तीनों प्रतिरोध का नाम रख देते हैं। हई R1 प्रतिरोध है, हई R2 है, ये कौन सा है, R3 है, ठीक है। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, कैसे पता करेंगे, देखिए तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से, इस बिंदु से जुड़ा का, और दूसरा सिरा देखिए इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। देखिए देखने पर भी समांतर लग रहा, ठीक है। इसको पहचानने का एक तरीका यही है कि, ठीक है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है, ठीक है। और सभी में प्रवाहित धारा अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, ठीक है। इस बैटरी से मान लीजिए कितना धारा निकला, आई धारा निकला, ठीक है। आई धारा बहते बहते जाएगा, देख रहे हैं आगे चल के आई जो है 3 मार्ग में बट जाएगा। कितने मार्ग में, 3, क्योंकि 3 प्रतिरोध जुड़ा है ना, तो तीनों प्रतिरोध में धारा जाएगा, पहले में जाएगा I1, दूसरे में जाएगा I2, तीसरे में जाएगा I3। तो देख रहे यही I1, I2, I3 में बट गया का, फिर जब प्रतिरोधों से बाहर निकलेगा फिर तीनों जुट करके फिर क्या बना देगा, I। इसका मतलब हम लिख सकते हैं I जो है वो I1, I2, I3 में टूट गया, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I तीनों मिलेगा तो फिर क्या बना देगा, I बना देगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब देखिए तीनों प्रतिरोधों का जो वोल्टेज है विभवांतर का है एक समान, ठीक है। तीनों को विभवांतर कितना है, V है। समांतर क्रम में देखिए ये तीनों का सेम रहता है, जितना भी प्रतिरोध रहेगा समांतर क्रम में जुड़ा ना, सबका वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन सब में प्रवाहित धारा का होता है अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें यही चीज याद रखने वाली है कि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम और धारा अलग अलग होता है, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम लोग हिंदी में थोड़ा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तथा तीनों में प्रवाहित धारा I1, I2 तथा I3 और तीनों का विभवांतर कितना है, V है, ठीक है। देखिए इन सब को हम यहाँ बोर्ड पे लिख दिए, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देख लीजिए यदि हमको यहाँ पर धारा का मान निकालना रहे, यहाँ पर निकालना रहे, यहाँ पर निकालना रहे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग एक नियम पढ़े हैं, किसका नियम, ओम का नियम। ओम का नियम का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर धारा पता करने जा रहे हैं, किस वाले प्रतिरोध में, पहला प्रतिरोध में, ठीक है। यहाँ I1 निकाल लेते हैं, यहाँ I2 निकाल लेते हैं, यहाँ I3 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओम का नियम यही कहता है ना, V बराबर IR, या फिर इसको लिख सकते हैं V बराबर कौन सी, I इंटू R। यदि हमको I का मान निकालना रहे तो R को इधर भेजना पड़ेगा का, V बटे R बराबर क्या हो जाएगा, I। इसका मतलब ओम का नियम यही कहता है V बटे R बराबर क्या, I, ठीक है। V बटे R बराबर I, लेकिन हमको I नहीं निकालना, यहाँ कौन सा निकालना, I1। जब यहाँ हम लोग I1 निकालेंगे तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का भी विभवांतर लेना पड़ेगा, यहाँ I2 निकालेंगे तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का भी विभवांतर लेना पड़ेगा, यहाँ I3 निकालेंगे तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का भी विभवांतर लेना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ हम ओम का नियम लगाएंगे वहीं का डाटा उठाएंगे, ठीक है। चलिए यानी ओम का नियम में हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, फार्मूला V बटे R बराबर कौन सी, I, या फिर I बराबर V बटे R, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यदि हम पहले वाले प्रतिरोध में, किस वाले प्रतिरोध में, पहले वाले प्रतिरोध में कितना धारा बह रहा है उसको निकालने की कोशिश करें, किस नियम से, ओम के नियम से। तो पहले वाले में देखिए कितना धारा है, I1 है का, तो यहाँ देखिए I1 बराबर, अभी आपको बताया V बटे R बराबर कौन सी बताए, I ना, लेकिन यहाँ I1 निकाल रहे हैं पहले वाले में, I1 बराबर, तो पहले का वोल्टेज कितना है V, और पहले में प्रतिरोध कितना है R1, तो V बटे कितना हो गया R1, ठीक है। दूसरे में धारा निकालेंगे I2 बराबर, तो दूसरे का भी वोल्टेज क्या है, V है, तो V, लेकिन दूसरे का प्रतिरोध R2 है, तो V बटे R2। तीसरे वाले में निकालेंगे तो तीसरे का भी वोल्टेज सेम है, क्योंकि समांतर क्रम में सबका वोल्टेज सेम रहता है V, लेकिन तीसरा प्रतिरोध कितना R3, तो V बटे R3। इस तरह से देखिए हम I1, I2, I3 का मान निकाल दिए, किस नियम का प्रयोग करके, ओम का नियम का प्रयोग करके, यानी I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। अभी आपको बताया है I1, I2, I3 मिलके क्या बना देगा, I, मतलब
I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यह I तो 3 भागों में टूटा है, I1 I2 I3 में, ठीक ना। तो इसलिए लिख दिया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मान लिया समीकरण नंबर कौन सा, 4। अब समीकरण 1 2 3 का मान उठा के किस में रख देते हैं, 4, यानी I1 I2 I3 का मान उठा के ही रख देते हैं, ठीक ना। तो ये लिखे समीकरण 1 2 3 का मान कहाँ रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक ना। तो 4 यही है ना, यहाँ I है तो I लिख दिए, I1 का स्थान पे क्या रखेंगे, V/R1, तो V/R1 लिख दिए। I2 का स्थान पे V/R2, तो V/R2 रख दिए। I3 का स्थान पे V/R3, तो V/R3 रख दिए। ऊपर देखेंगे सब में V आ गया, तो V को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, I, सब में से V जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यानी 1 बटे नीचे R1, यहाँ 1 बटे नीचे R2, 1 बटे नीचे का बच गया R3 बच गया, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ I बराबर, ठीक ना, V कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि यहाँ हम फिर से ओम का नियम लगा दें, ठीक ना, फिर ओम का नियम यही कहता ना, V/R बराबर कौन सी, I, तो इस I का स्थान पे क्या लिख दें, V/R, कौन सी, V/R, किस नियम से, ओम के नियम से, यानी I बराबर V/R, इसको इसे उतार दिए। अब देखिए दोनों साइड में कहीं V भी आ गया का, तो V से V का हो जाएगा, कट जाएगा, V से V कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे R बचेगा, तो 1/R है तो V तो कट गया, इधर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यह किस क्रम के संयोजन का फार्मूला है, ठीक है। तो ये समांतर क्रम संयोजन के लिए अंतिम रूप से फार्मूला यही बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए कितना भी प्रतिरोध हमको दिया रहा है समांतर क्रम में, तो उसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उसका व्युत्क्रम करके, देखिए उल्टा करके जोड़ा है का, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 था तो डायरेक्ट नहीं जोड़ा, 1/R1 करके, 1/R2 करके और 1/R3 करके। इसी तरह हमको जितना भी प्रतिरोध समांतर क्रम में मिला रहेगा ना, उसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम यानी उल्टा करके जोड़ेंगे, 1/, करके जोड़ेंगे, ठीक है। फिर 1/, करके जोड़ेंगे, जो प्रतिरोध मिलेगा अंतिम में फिर उसको पलटे दिया जाएगा, तो हमको कुल प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। इसको जब सवाल लगवाएंगे तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो वहाँ और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। बस अभी आपको यही पता होना चाहिए कि समांतर क्रम संयोजन के लिए फार्मूला क्या बनता है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लीजिए 4 प्रतिरोध जोड़े होते तो 1/R4 मिल जाता, 5 जोड़े होते तो 1/R5 मिल जाता, ठीक ना। तो आप लोग भी पेपर में आ जाएगा तो 3 ही प्रतिरोध जोड़िएगा, ठीक ना। 3 प्रतिरोध देखिए थोड़ा समय में भी हो जाएगा, कम ही समय में, आसान भी रहता है, ठीक ना। तो इस तरह से समांतर क्रम संयोजन का एक हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए हम लोग का विद्युत धारा वाला चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसी किसी चैप्टर में देख लीजिए, जो राजीव प्रकाशन का किताब लिए होंगे उसमें विद्युत धारा और उसका तापीय प्रभाव यानी ऊष्मीय प्रभाव जिसको बोलते हैं, एक ही दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, हम, ठीक है, जो ऊष्मीय प्रभाव है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, कौन सी, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव।